नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा लोक गायिका और एक लोक गायिका जो क्या बोलते हैं सरकार की तरफ से, और एक लोक गायिका काबा काबा बोलने वाली लोक गायिका। ये तो कभी भी बीजेपी उनके पीछे पड़ी रहती है, वो अपने आप को बोलती है लोक गायिका। चलिए वीडियो देखते हैं और इनका लोक गायक में क्या ऐसा बोल दिए कि सब बीजेपी वाले लोग इन पे ट्रोल करने लग गए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और करना। पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पूरा देखिए, मजे लीजिए। जो आपने तब पूछा था योगी आदित्यनाथ से देश से कि यूपी में काबा जी यूपी इलेक्शन में हमारे को गाना बड़ा रहुआ लोग पसंद कैले रही। मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ यूपी में काबा। और खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा, काबा यूपी में काबा। देखिए सारी बातें हो गई हैं। अंजना जी, राजनीति में काबा इस समय ऐसे ही है जैसे नॉलेज में के और साइकोलॉजी में पी। ये होते तो हैं लेकिन अस्तित्व में नहीं है। और पूछा गया था यूपी में काबा, तो एक बात मैं कह देती हूँ, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। काबा काबा करते रह गए, फिर से बाबा आ गए। नेहा जी, ये आरोप लगता है कि आप लोगों पर कि आप लोग पॉलिटिकल हैं। ये तो फला पार्टी वाली है, ये तो एंटी मोदी है, ये तो बीजेपी की है, ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है? ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती है, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। बिल्कुल विरोध होता है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। कि अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि देखिए 2 तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। देखिए इन्होंने जो कहा है वो क्या है और क्यों आप लोगों ने समझा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। अभी आपने पूछा कि किसकी तरफ ताली बजाई जा रही है, तो आपने दोनों के लिए हाथ खड़ा किया। तब मैं कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। आभार मित्रों। लेकिन एक और बात मैं बताऊंगी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बदलाव हैं जो हमने देखे हैं। यदि कविताओं को, कवियों को समाज का दर्पण कहते हैं, तो वो दर्पण ऐसा होना चाहिए जिसमें यदि सुंदरता है तो सुंदरता दिखाई दे और कुरूप है तो कुरूप दिखाई दे। इसमें दोनों ही प्रशंसनीय हैं। तब एक बात कहती हूं कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और आभार कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और 1-2 चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं। मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलते। नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है। और अब देखिए लोगों का भोलापन, जबकि उस गाने में, बिहार में काबा में 2 लाइन है कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अब बताइए मैं कहाँ से यहाँ आरजेडी की एजेंट हो गई? गजब टू भी आजादी। दूसरी चीज, मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मैंने
ये लीकर पॉलिसी पे मैंने एक गीत लिखा है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल करते हुए, आलोचना करते हुए कह लीजिए, तो मैं कहाँ से किसी भी पार्टी की समर्थक और वो भी किसी भी सुन पार्टी लेते की विरोधी, नहीं नहीं बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा, ठीक है? हाँ करेक्ट। अच्छा ठीक है। ये बात तो और मैं 100%। मैं एक बात पूछना बीजेपी चाहती हो, हूँ। ये कांग्रेस बात हो, बिल्कुल आरजेडी सही हो, है, जो कोई हो। सत्ता में रहेगा उससे सवाल किया जाएगा। तो कहने वाली बात ये है कि देखा ये जाएगा कि सत्ता में कौन सा वो विशेष है जिस विशेष से ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि और भी जगह सत्ता है, और भी जगह सत्ता में लोग हैं, नहीं, दिल्ली में उनसे जो भी सत्ता है, सवाल उससे क्यों भी नहीं मैंने होता? पूछा, वही ऐसा वही नहीं है। सवाल क्यों होता है जहां जहां एक पार्टी विशेष है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत संवेदनशील टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जब हम अपनी शिकायतें जो है सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अदरवाइज तो वो हो ही जाती हैं आवारा। कौन सुनता है जी? फलाने भी जीत गए, ढिमकाने भी जीत गए, कोई सुन रहा है आपकी बात? चुनाव के टाइम पे इन लोगों की पूछ दबी रहती है। इनको भी पता है कि नहीं, इनकी बात सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो खूब लोड लेते हैं ना जनता का, तभी तो जाकर के वोट मांगते हैं। तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ना कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। चल झूठा। मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ, जो मैं हूँ मैं वो